नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 1 के प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हम देखेंगे। ये देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सभी बहुपद दिए हैं और इसका हमको मध्य पद तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। और गुणनखंड को यदि हम फिर उससे गुणा करें तो ये हमको बहुपद मिल जाता है। तो इस बहुपद को हमको मध्य पद को तोड़ना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें 1 से लेके 12 सवाल तक दिया है। देखता हूँ मैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये लगभग सेम लग रहा है ना। तो 2 सवाल बता दूंगा। 6वां, 7वां, 11वां, 12वां, ये 12 सवाल में लगभग 5 से 8 सवाल मैं बता दूंगा जो एकदम से सेम होगा। उसको आप लोग हल करना। फिर भी ना बने तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस सवाल को और बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसका मैं हल करूं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बहुपद दिया है और इसके मध्य पद को तोड़कर हमको इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है। आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग प्रश्न देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, बहुपदों को मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ना है का मतलब क्या है कि 1, 2 और 3 पद है। पहला पद, मध्य पद, अंतिम पद। तो हमको क्या करना है बच्चों, ये पहला पद चिन्ह सहित जो 1 की घात 2 है और आखिरी पद -4, इसको कुछ भी नहीं करना है। एक ही सवाल में पूरा 12 सवाल बन जाएगा। आपको बहुत ध्यान से समझना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है ये, यहाँ से प्रश्न बनता है बोर्ड में। तो मध्य पद तोड़ना है, पहला पद, मध्य पद, अंतिम पद। तो पहला और आखिरी को चिन्ह सहित कुछ भी नहीं करना है। अब बीच वाले को तोड़ना है। बीच वाला क्या है? -3x। ऐसे सवालों में आपको बहुपद में अधिकतम घात 2 ही मिलेगा, क्योंकि आगे चलकर हम इसी को वर्ग समीकरण के रूप में पुनः पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं ये 3 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो बच्चे लोगों को यही नहीं आता कि इसको तोड़ते कैसे हैं। तो अब देखते हैं इसका आसान तरीका। हमारे पास हमको पहला और आखिरी को देखना है। पहला वाला में यदि हमको यहाँ चर राशि हटा दे तो यहाँ पे है 1, और लास्ट वाले में यदि हम चर राशि हटा दे तो हमारे पास है -4। अब पहला और आखिरी वाले का गुणा करना है। पहला और आखिरी वाले का गुणा किए तो 4 एकम 4 आया। अब गुणा करने के बाद जो संख्या आया है -4, उसका हमको क्या निकालना है? लसा निकालना है। जैसे 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब हमारे पास 3 संख्या दिख रहा होगा, 2, 2 और 1। 2 गुना 2 गुना 1। अब हमको मध्य पद लाना क्या है? मध्य पद क्या है हमारे पास? -3 लाना है। तो होता क्या है ऐसे सवालों में, अपने को मध्य पद को तोड़ना है तो जोड़ने या घटाने से -3 आना चाहिए, और गुणा करने से पुनः ये -4 आना चाहिए। मतलब पहला और आखिरी का जो गुणा किए हैं, तो पहला और आखिरी का जो गुणा किए हैं तो -4 हुआ। तो गुणा करने से तो -4 आएगा। 2 दूने 4, 4 एकम 4, चिन्ह भी उसमें लगा नहीं है। और जोड़ने या घटाने से ये संख्या आ जाना चाहिए -3। तो ये 4 में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखते हैं, 2 दूने 4 और 1 बच गए, 1 एकम 1। अब इस 4 ऐसे लिखना है आपको, तभी सीख पाओगे।
आपको ये देखना है। अब 4 और 1 और हम लास्ट में उत्तर क्या लाना है उसको लिख ही लेते हैं पहले, तभी समझ में आएगा। -3 लाना है। अब हमको -3 लाना है तो किस में माइनस का चिन्ह डालें और किस में प्लस का चिन्ह डालें। देखो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं उत्तर में माइनस का चिन्ह है, मतलब ये दोनों बड़ा, जो दोनों में जो बड़ा है उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा और जो छोटा है उसमें प्लस का चिन्ह लगेगा, तभी तो 4 में 1 घटेगा तो 3 बचेगा, -3। आ गया बच्चों समझ में। तो हमको 2 गुणनखंड अब मिल गया है, मतलब -3 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, -4 और +1। यहाँ पे कोई प्रकार का बंधन नहीं है कि आप ये 4 को पहले लिखें या 1 को पहले लिखें, लेकिन जिसको भी आप पहले लिख रहे हैं चिन्ह सहित लिखना है। मान लो आप 1 को लिख रहे हैं तो 1 और x तो है साथ में, x को केवल 1 से लिखा जाता है, लेकिन आप 1 लिख दिए तो कोई ये दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद -4 है तो -4 और उसके बाद x, मतलब हम यहाँ पे क्या काम किए, -3x को 2 भाग में तोड़े हैं, किसमें, +1x और -4x में। देखो अब क्या बोलता है प्रश्न, हमको मध्य पद तोड़ना है तो हम पहला और आखिरी वाले को कुछ नहीं किए, चिन्ह सहित लिख दिए हैं। अब बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ना है। अब बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है तो अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये -3 लाना है तो अपन 6 में -3 और +3 करके ऐसे -3 ला दे, क्या ऐसा नहीं होगा। इस दोनों संख्या को गुणा करने से ये लास्ट वाला संख्या भी आना चाहिए। तो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या सीखे, ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा, चर राशि मतलब x y a b रहेगा उसको इग्नोर करना है और देखना है कि उसके बाद क्या बच जाता है। जैसे x की घात 2 ये चर राशि है तो सामने क्या है, 1 है, ये 1 से हटा दिए तो -3 है, ये यहाँ पे तो है ही नहीं तो ये -4 है। तो पहला वाला आखिरी वाला हम सेम लिखे हैं, बीच वाले को हम 2 भाग में तोड़े हैं और बीच में 2 भाग में तोड़े उसका तरीका क्या है, पहला और आखिरी में जो संख्या है उसको हम गुणा किए हैं और गुणा करने के बाद -4 आया और -4 आया, उसी का हम लसा निकाले 4 का तो 3 संख्या मिला हमको। इस 3 संख्या में हम अब देख रहे हैं, जैसे 2 दूने 4 किए और 1 बच गया तो 1। अब मान लो हम ऐसा भी कर सकते थे, 2 एकम 2 भी कर सकते थे और फिर ये 2 को बचा सकते थे, लेकिन अब ये 2 और 2 में आपको -3 भी लाना है तो आप -3 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है ना। तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं आगे, 2-2 का समूह बनाना है। 2-2 का समूह बनाना है मतलब अभी 4 भाग में है तो हम x की घात 2 और +1x को हम केवल x भी लिख सकते हैं, 1x से लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद ये 2 का समूह बन गए। अब ये दोनों का समूह बन रहा है, ध्यान से देखना, यदि 2 का समूह हम बना रहे हैं ऐसे और शुरुआत में ही माइनस का चिन्ह है तो आगे का दोनों का चिन्ह बदल जाता है। जैसे शुरुआत में ही माइनस का चिन्ह है उसके बाद कोष्टक लगा रहे हैं तो 4x जो माइनस में है वो प्लस में हो गया और 4 जो है ये माइनस में है ये भी किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में एक समान क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है तो x को हम कॉमन ले लिए तो x से x की घात 2 मतलब x और x, तो 1x कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या बचा है, 1x बचा है और यहाँ पे 1x में x निकल गए तो क्या बचा, 1 बचा। अब ये दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है तो 4 को हम कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, ये x बचा और प्लस ये 1 बचा। अब आप देखो ये वाले में और ये वाले में दोनों में एक समान क्या दिख रहा है आपको, तो दोनों में आपको दिख रहा है x + 1 और x + 1। तो x + 1 को यदि मैं कॉमन लेता हूँ
ये x प्लस 1 और x प्लस 1, तो आपको दिख क्या रहा है, x माइनस 4 दिख रहा होगा। तो ये और ये हम कॉमन लिए, एक बार लिखे और अंदर बचा x माइनस 4, यही हमारा उत्तर है। अब हम इसमें क्या देखें, मान के चलो कि ये जो बहुपद था उसको हम दो टुकड़ों में बांट दिए हैं, मध्य पद तोड़कर इसका गुणनखंड निकाले हैं। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ तो समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल मैं लेता हूँ, उसमें समझ लेना आप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, जैसे भी रहे। चलो मैं इसी का 9वां सवाल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3, मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ना है, इसका मतलब ये है कि आपको पहला वाला और आखिरी वाला को कुछ नहीं करना है। ये पहला का पहला, आखिरी का आखिरी में लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, क्या करना है हमको, -7 को यहाँ पे दो भाग में बांटना है। जैसे एक एग्जांपल है कि -2 और -5 किया मैं, और माइनस और माइनस मतलब चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ता है, 5 और 2 हो गया 7। लेकिन ये ऐसे अनुमानों में नहीं चलेगा। ये आपको विधिवत क्या करना है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पद में जो भी चर राशि दिया है उसको इग्नोर करना है। जैसे पहला वाला में x की घात 2 को ध्यान नहीं देना है, दूसरा वाला में x को ध्यान नहीं देना है। तो हमारे पास क्या है, 6 है, -7 है और -3 है। तो ऐसे सवालों में ये पहला और आखिरी वाला को तो हम लिख ही दिए। अब पहला और आखिरी का हमको गुणा भी करना है। पहला क्या है, 6 और लास्ट क्या है, -3। तो 6 तिया 18, -18। अब ये -18 जो आया है तो चिन्हों को छोड़कर अब हम इसका लासा निकालेंगे। जैसे 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हमारे पास 2 है, 3 है, 3 है, और इसी को ये 2 भाग रहे, 3 भाग रहे, 10 भाग रहे, हमको इसको 2 भागों में बांटना होता है। और ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने से उसका मान कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। गुणा करने से तो जो आना है 18, ये 18 वो तो आएगा ही। तो देखते हैं, 2 तिया 6 और 1 हो गया 3। बताओ इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -7 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये नहीं है तरीका। अब देखते हैं, ये इसे 3 तिया 9 कर दिए और 2 तो 2। अब इसको जोड़ने या घटाने से -7 आएगा क्या, तो बिल्कुल -7 आएगा इसको जोड़ने या घटाने से। देखो बड़ा में माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब इसमें भी बड़ा में माइनस का चिन्ह लगेगा और छोटा में प्लस। अब इसमें देखिए -9 + 2 -7 आया। तो यही वो 2 संख्या है जिसको हम 2 भाग में तोड़ रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ, आप ये दोनों संख्या में किसी भी संख्या को पहले लिख सकते हैं, शर्त ये है कि उसको चिन्ह सहित लिखना है। जैसे मान लो मैं इसको 2 को पहले लिखा तो 2x तो लिखाएगा ही, और -9 तो -9x। अब यहाँ पे आप क्या सीखे, ये -7x को मैं 2 भाग में लिखा हूँ। देखो जोड़ने या घटाने से -7 होगा, -9 + 2 -7 होगा। अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं, 9 दूनी 18 तो -18 होगा, जैसे कि 6 तिया 18 हो रहा है। अब यहाँ पे फिर वही बात कि अपने को 2 भाग में इसको बांटना है। 2 भाग में बांटना है मतलब क्या करना है, 6 एक कोष्टक में अलग अलग लिख देना है। तो x अभी फिर बताया मैं, यदि शुरुआत में ही माइनस का चिन्ह आ रहा है तो आगे का दोनों चिन्ह बदल जाता है। 9x किस में है, माइनस में, तो अब 9x प्लस में हो गया। देखो अंदर में 3 किस में है, माइनस में, तो ये प्लस में हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना होता है।
इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन है। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। जैसे 2 तिया 6 लिख सकते हैं ना, 2 तिया 6 लिख सकते हैं। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता तो मैं इसको ऐसे भी बताता हूँ कि आप छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लीजिए। जैसे 6 को लिख दिए 2 गुना 3, है ना, और x की घात 2 प्लस ये 2x है तो 2x। यदि ऐसे ही आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 3 तिया 9 x प्लस 3 ऐसे तोड़ लो। अब देखो जो जो कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो 2x हम कॉमन लिए तो 2 और x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 3 और x बचा। और 2x क्या हुआ, 2x यहाँ पे निकल गया है तो 1 बचा। अब इसमें देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 बस कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 3x और प्लस यहाँ पे 1। अब आप देखो इस वाले भाग में और इस वाले भाग में कॉमन क्या दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि 3x प्लस 1, ये दोनों एक समान हैं, ये और ये। इसको यदि हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। ये हमारा उत्तर है, हम 2 भाग में बांट दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो मैं अभी इसके आगे का प्रश्न भी बताऊंगा। अभी इसमें 12 प्रश्न हैं, कम से कम 7 से 8 प्रश्न मैं इसका बताऊंगा ही। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।